मथुरा से है, जहां भारतीय कला संस्कृति विरासत केंद्र गिविंग हैंड्स वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से मथुरा के बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागृह में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण कला संस्कृत महोत्सव सीजन 4 का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भारत के 25 शहरों के संगीत के अलग अलग विधाओं के कलाकारों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियों के उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया है। मेरा नाम वानी है। हम भिवाड़ी से आए हैं और मैं इधर आके मथुरा आके बहुत खुश हूँ। मेरे गुरुजी ने मेरे को इधर लेके आए हैं। हमें मेरी भारत की संस्कृति का बहुत पता चला। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सही मायनों में गुरु की भूमिका का अर्थ यही है कि वह हमारे सपनों को उचित सम्मान देते हैं। गुरु ही हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के उजाले तक लेके जाते हैं। हमारे जीवन में गुरु का होना और उनका केवल यही उद्देश्य होना कि हमारे अंदर दया और करुणा की ज्योति जगी रहे, हमारे विकास का आधार बनता है। धन्यवाद। क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या परफॉर्मेंस चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम ओजस्वी पवार है। ये मेरा ग्रुप है। हम ग्वालियर से आए हैं। मेरी गुरु का नाम शिखा शर्मा है और ये वृंदावन की मथुरा की बहुत ही अच्छी पावन धरती है, जहाँ पर हमें कृष्ण भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं। तो सबको यहाँ घूमना चाहिए और बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ के। बहुत मंदिर भी बहुत सुंदर है और हमें एक पवित्र धरती है ये, जो जिसपे हम बहुत ही अच्छा सुकून पा सकते हैं और बहुत ही शांति मिलती है हमें। हम यहाँ श्री नृत्यांजलि कंपटीशन में आए हैं और ये हम सब हैं। ये मेरा ग्रुप है। हमने फोक डांस किया है और हमारे इस कार्यक्रम में करीब 25 राज्यों के प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं और साथ ही कुछ विदेशी कलाकार जैसे कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और लगातार निरंतर कल सुबह से कार्यक्रम चल रही है, जो कल 8-9 बजे जाके शेष हुई थी और आज फिर से हमने शुरू की है 11 बजे से, जो अभी भी चली रही है। सभी कलाकारों को, छोटे बड़े उभरते कलाकार, प्रतिष्ठित कलाकार, सभी कलाकारों को बराबर हम मंच देते हैं और बराबर सम्मान हम देते हैं। साथ ही जो गुरु हैं, जो उन्हें सिखाते हैं, उन्हें मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उन गुरुओं को भी हम सम्मानित करते हैं। और ऐसी संस्था जो इस कार्यों में हमारा सहयोग करती है, उनके अलग अलग क्लासेस चलते हैं, तो ऐसी संस्थाओं को भी हम सम्मानित करते हैं ताकि वो प्रतिभाओं को और आगे लेके आए। और जैसा हम एक मंच अपना तैयार किए हैं, श्री नृत्यांजलि गिविंग हैंड वेलफेयर फाउंडेशन, ये हमारी सोसाइटी है और श्री नृत्यांजलि हमारी इसकी कल्चर विंग है, जिसके थ्रू हम जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है और वर्कशॉप्स है, ये हम श्री नृत्यांजलि के अंडर में लेते हैं और करवाते हैं। इसके थ्रू हम स्लम के बच्चों को, स्लम गर्ल्स को, ऐसे बच्चों को भी हम शिक्षा देते हैं। मैं खुद कथक कलाकार हूँ और सिखाती भी हूँ। सेमी क्लासिकल, कथक, इंडियन फॉर्म मेरा डांस फॉर्म रहा है, तो ऐसी शिक्षा मैं खुद भी देती हूँ और निःशुल्क देती हूँ, ताकि जो बच्चे पैसे के मामले में या पैसों के वजह से कहीं पिछड़ रहे हैं लेकिन कला उनके अंदर है, तो ऐसे बच्चों को निखारना, ऐसे आर्टिस्टों को निखारना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ये जिम्मेदारी मैं बखूबी निभा रही हूँ और बस बिहारी जी की, राधा रानी की कृपा है, जो वो मुझे यहाँ तक लेके आते हैं कि, और मेरे जरिए शायद ये उनका एक इशारा है, या वो उन्होंने शायद मुझे ये मौका दिया है कि मैं कार्यक्रम करूं और सैकड़ों लोग हमारे बीच उपस्थित हो और इस बहाने बिहारी जी, राधा रानी के दर्शन करें और इतनी पावन भूमि जो मथुरा वृंदावन है, इसकी ब्रज रस को अपने माथे से लगाए। बस यही। कुछ कलाकार ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे कलाकारों को यही कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पैसे खर्च करके ही आपको मंच मिलेगा, ऐसा कुछ है। ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं या ऐसे कई लोग आज भी जिंदा है, आज भी निरंतर ऐसा काम कर रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के जरूर निकालेंगे, या आप भी अगर थोड़ा सा कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसी जगह जरूर मिलेगी। और सच बताऊं तो बिहारी जी की कृपा अगर होगी तो आपको तो मंच जरूर मिल जाएगा, जो आपको बिना ढूंढे ही मिल जाएगा। तो आप निराश ना हो और बिल्कुल अपना प्रयास जारी रखें और कोशिश भी करें ऐसे लोगों को ढूंढने का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में, निःशुल्क आपको बिना किसी स्वार्थ के आपको आगे बढ़ाने में आपका सहयोग करें। मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि गिविंग वेलफेयर सोसाइटी जो नई दिल्ली द्वारा जो प्रोग्राम किया जा रहा है, अभी इसकी जो डायरेक्टर हैं बहन सुनीता राव जी, इन्होंने मुझे बताया और मैं आके देखा कि अपने देश के ही नहीं,
अपितु नेपाल और भूटान के बच्चों ने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम किया यहाँ, और इतना अच्छा रास किया, इतना अच्छा भजनों पे संगीत के माध्यम से डांस किया कि जैसे यहाँ हरिदास जी महाराज हमारे हुआ करते थे, जिन्होंने रास के माध्यम से बिहारी जी को रचाया था। बिहारी जी रजे थे और उनके बाद में बिहारी जी की उत्पत्ति मंदिर में जो हमारी प्रतिमा है वो स्वामी हरदास जी के संगीत के माध्यम से हुई। तो वैसा ही मुझे देखने को यहाँ मिला। मैं सुना करता था, लेकिन जब मैंने यहाँ देखा वास्तविकता से, तो बच्चों ने वैसा ही रास किया। और जितने ही बच्चे आए हैं वो एक कलाकार बच्चे हैं, जो मैं धन्य देता हूँ गुरुओं के लिए भी कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम बच्चों को सिखाया है। और बहुत बहुत बधाई की पात्र मेरी बहन भी है कि ऐसा संघर्ष करके प्रतिभा को निकाल रही है। प्रतिभा को यदि सम्मान मिले तो प्रतिभा और निकल के आती है, और प्रतिभा को यदि प्लेटफॉर्म मिले तो प्रतिभा को देख करके दूसरी प्रतिभा निकलती है। इसलिए मैं पुनः मथुरा में आए हुए सभी बच्चों के साथ उनके गुरु और गार्जियनों का सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। ब्रज में आए हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ब्रज में जो आता है सबका मान सम्मान करते हैं, और सबसे अनुरोध किया कि सभी लोग दर्शन करें। बात यह सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के सरकार भी सजग है और जागरूक है, क्या कुछ कहना चाहिए? हमारे माननीय मुखिया प्रदेश के योगी जी ने बहुत ध्यान दिया है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम हर जगह होने चाहिए। बच्चों पर जो बर्डन है उसको कम करने के लिए योगी जी का ये बहुत अहम पहलू है। और हमारे बल्कि मथुरा में तो ब्रजरथ उत्सव चल भी रहा है, और हमारे लिए क्योंकि यूनिवर्सिटी चलाता हूँ तो समय समय पर डायरेक्शन मिलते रहते हैं कि बच्चों बोर न हो, बच्चों के प्रोग्राम चलते रहें। तो इसमें बहुत योगदान है हमारे प्रदेश के मुखिया जी का, और उसी हिसाब से उसके तहत ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। आप और कहाँ से आए हैं, किस तरह का आयोजन यहाँ पर किया गया? राधे राधे, मेरा नाम स्तुति आनंद है और मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ राधे कृष्ण का, जो उन्होंने मथुरा नगरी में बुलाया और यहाँ इतना बढ़िया आयोजन हुआ है। डॉक्टर सुमिता दत्ता रॉय मैम की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सभी उम्र के बच्चों को और बड़े लोगों को भी नृत्य करते देखा है। जैसे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इतना प्रोत्साहन देते हैं कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ना चाहिए, वैसे ही इस मंच के थ्रू इतने बढ़िया प्रोग्राम्स देखकर लगता है हमारी संस्कृति और उत्कृष्ट होती जाएगी। बहुत धन्यवाद। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंच से? इस मंच से यूथ को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी संस्कृति को ना भूलें। जरा देखें तो सही, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है हमारी संस्कृति, कितने अद्भुत है ये नृत्य, कथक, भरतनाट्यम। क्यों ना इनसे जुड़ें और इनको आगे बढ़ाएं। आपको यह मौका मथुरा कृष्ण की नगरी में करने का मिला, क्या कुछ बोलना चाहिए? कैसा महसूस अपने आप को कर रहे हैं? बहुत सौभाग्यवान अपने को महसूस कर रही हूँ कि इतनी पावन धरा में हमको परफॉर्मेंस देने का मौका मिला। राधे कृष्ण की असीम अनुकंपा महसूस कर रही हूँ। राधे राधे।